सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और हमारी ये 40th क्लास है। आज हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड रिलेटिव स्पीड का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है ट्रेन वाले क्वेश्चंस में। और इससे पहले लेकिन मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे छूटे ना रह जाएं। और जो भी लोग 20 नवंबर को मेरी मेंटरशिप में मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आपके पास अब वक्त कम है, आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर इन द केस आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं 2024 की बिना किसी गलती के, डिटेल्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे मिल जाएगी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक आदमी था कैलिफोर्निया में और उसके अंगूर के बड़े बड़े बगीचे थे, लेकिन उसके 3 बच्चे भी थे। अब ये 3 बच्चे सारे आलसी थे। अब इस आदमी को जब जैसे जैसे उसकी मौत पास आने लगी, जब वो बूढ़ा होने लगा, तो उसको टेंशन होने लगी कि मेरे बाद मेरी इस दौलत का क्या होगा। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, जब वो एकदम डेथ बेड पे था कि उसको लग गया अब तो अपन ख़त्म ही होने हैं, तो बच्चों से बोला कि तुम लोग यार एक काम करो, तुमको मैंने बताया नहीं था लेकिन इस खेत के किसी एक कोने पे मैंने बहुत सारे सोना छुपा रखा है, तो तुम मेरे जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग उसको खुदाई शुरू करना, तुम्हें जरूर मिल जाएगा सोना। तो अब ये बच्चे सोचे कि अरे यार क्या कहते हैं, फादर ऐसी बात करके हमको दे जाते हैं, बट ठीक है, अब लालच में ही सही उन्होंने खुदाई करनी शुरू कर दी। अब ये आलसी बच्चे थे, पहली बार मेहनत की, बड़ा अजीब लग रहा था, बट वो खुदाई करते रहे, उन्हें सोना नहीं मिला, उन्होंने और खुदाई की, पूरा इस तरह से करते करते जितने भी एकड़ का वो बगीचा था ना, उसको पूरा उन्होंने खोद डाला और उन्हें कुछ नहीं मिला। बट फिर बाद में उन्होंने अंगूर बो दिया एंड ऑल, और उसके चलते फिर उसमें दोबारा फिर अंगूर के पेड़ उगे और फिर उनकी वापस जो ग्रेप यार्ड था वो बन गया। एंड अल्टीमेटली फिर उसको उन्होंने बेचा, उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। और जब उनको वो पैसा मिला तो उनको समझ में आया कि उनके फादर उनसे क्या कहना चाहते थे। एक्चुअली वो इनसे यही बताना चाहते थे कि ये जो मेहनत तुम कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा सोना है। तो दोस्तों, जो ये मेहनत आप आज कर रहे हो ना, ये वीडियो देख के, ये जो पढ़ाई करके, जो ये सुबह सुबह आप जग जाते हो पढ़ने के लिए, जो कई बार जब ये वीडियो 8 बजे मैं आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आप जो ये वीडियोस देखते हो, यही मेहनत है जो आपको आगे लेके जाएगी। इस वक्त भी बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं एंड दे विल लुक फॉर शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे और अल्टीमेटली ज़्यादातर ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। यूपीएससी के एग्ज़ाम है, ये आपको ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करता है, तभी आपको ये एग्ज़ाम सिलेक्शन लेने भी देता है। वो आपको पूरी आपकी पर्सनैलिटी चेक कर लेता है और उसके लिए वो चाहता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी हो ना, वो फौलाद जैसी हो। और फौलाद बनने के लिए सीधी सी बात है, आपको आग का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो ये आग है, मेहनत करना एक आग जैसा ही है कि आप अपनी लाइफ में इस आग को किस तरीके से झेल के तपिश में आप अपने आप को फेस करते हो और आगे बढ़ते हो सिलेक्शन की तरफ। तो इट्स ऑल लाइक दैट। तो मेहनत करते रहें, अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि एक चीज याद रखना यार, एक छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर आपका सपना ही क्लर्क बनने का होगा ना, तो आपकी मेहनत का दायरा भी इतना ही होगा। लेकिन अगर आपका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का होगा ना, तो आपका मेहनत का दायरा इतना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि तुम आईएएस बन सकते हो, और उसके बाद उस विश्वास के साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा, मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। और अगर तुमको विश्वास है और तुम इतनी सारी मेहनत कर लेते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो इस एग्जाम के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत जरूर करें और आगे बढ़ें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दिस इज समथिंग अबाउट मी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। तो मैंने सीजीएल का एग्जाम 37 रैंक के साथ क्वालिफाई किया था। आई गॉट रैंक 442 इन यूपीएससी 2021। उसके अलावा आई एम द राइटर एंड पब्लिशर ऑफ दिस बुक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेन के क्वेश्चन से पहले हम ट्रेन के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बढ़ूं तो एक चीज समझना, अभी तक जितने भी हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में बात की, हम बोलते थे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता है, तो हम केवल उसकी स्पीड के बारे में बात करते थे, ठीक है।
लेकिन ट्रेन के साथ डिफरेंस क्या है कि ट्रेन के पास केवल स्पीड नहीं होती, ट्रेन के पास एक लेंथ भी होती है। तो हमारी कैलकुलेशन में ट्रेन की लेंथ भी काउंट होगी। तो इस ऑब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो इसके पास स्पीड भी है और इसके पास केवल स्पीड है। लेकिन ट्रेन के पास बात करें तो इसके पास दो चीजें हैं, एक है लेंथ और दूसरी है स्पीड। ठीक है, अब ये डिफरेंस है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कैलकुलेशन में जैसे जब ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी कैलकुलेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ट्रेन के क्वेश्चंस करते समय आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम ट्रेन की बात कर रहे हैं हमको देखना पड़ेगा ट्रेन उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है या फिर वो ऑब्जेक्ट ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है या स्टेशनरी है। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज, तो हमें देखना पड़ेगा वो कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है क्या उसी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है या फिर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास 6 सिचुएशंस बनती है। मैं मान लेता हूं 6 डिफरेंट सिचुएशंस में आपसे डिस्कस करता हूं पहले, फिर हम उस पर बात करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं ट्रेन के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस उस पर हो जाएंगे। ठीक है, मान लेता हूं कि मैं स्पीड ऑफ द ट्रेन इज st, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज lt, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज so, ये मैं मान के चल रहा हूं। एंड इफ द ऑब्जेक्ट हैज लेंथ, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो इसकी जो लेंथ है वो LO है। मैं मान के चल रहा हूं। एक सिचुएशन ये आ सकती है, वी कैन हैव अ सिचुएशन नंबर 1, जब जो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा इट इज मूविंग। ठीक है, मूविंग से पहले मैं मान लेता हूं ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। पहले स्टेशनरी वाले और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज स्टेशनरी। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। ठीक है, ये ब्लू वाले पे ध्यान देना, रेड वाला चलो मैं रेड वाला अलग से लिख देता हूं, ST LT SO LO। ठीक है, मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये टेबल बना रहा हूं मैं एक छोटा सा, तो टेबल बना लीजिएगा, साथ में काम आएगा, काफी काम आएगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है। ठीक है, ओके, और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 है, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? मेरा जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा ST इंटू टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। आपने अक्सर कई टाइप के सवाल पूछे होंगे। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं, आपने अक्सर इस टाइप के सवाल देखे होंगे कि एक ट्रेन है, सपोज ये ट्रेन है, ये लेट से 500 मीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, और एक कोई टेलीग्राफ पोल है या फिर कोई व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है, ये बढ़ रही है और इसको क्रॉस करना है और ये बढ़ रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना टाइम लेगी इस टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करने में? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कोई आदमी खड़ा हुआ है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, 500 मीटर ट्रेन की लेंथ है। तो ऐसे के केस में मेरे से अगर पूछेगा कितना टाइम है, तो मैं बोलूँगा ST जो कि ट्रेन की स्पीड है 50 इंटू T दैट इज टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन दैट इज 500। तो मैं बोल दूंगा 10 सेकंड में इसको ये क्रॉस कर जाएगी। इस केस में क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ पे पोल है तो ये जब ट्रेन चल रही है तो जब ये इंटर कर रही होगी तो ये वाली जब पूंछ इसकी निकलेगी तभी तो ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। तो ये ऐसे चल रही है, तो
एक साथ ऐसा नहीं कि क्रॉस करते ही कर गए, अभी ट्रेन कहीं बीच में है और ये जब चलेगी तो जब ये पूरी लेंथ जाएगी तभी तो ट्रेन इसको बोलेंगे कि क्रॉस की, इसलिए हम ट्रेन की लेंथ कंसीडर हमेशा करते हैं। तो ये फॉर्मूला काम करेगा कब, जब मेरे को ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, और ये फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक और सिचुएशन हो सकती है, ये तो सिचुएशन नंबर 1 थी, एक और सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है कि ये ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ है, उसकी लेंथ है LO, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ है, मैं बताऊंगा कैसे। तो उस केस में मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा ST इंटू T इक्वल टू LT प्लस LO। इसका क्या मतलब है समझना, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो टेलीग्राफ वाला एग्जाम्पल था, लेकिन सपोज करो कि ये ट्रेन है 500 मीटर की, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है जो 1000 मीटर का है। भाई ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे ही जाती है ना, अभी भी ट्रेन चल रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और मेरे से पूछ रहा है कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। यही मतलब है ऑब्जेक्ट की लेंथ से। वो प्लेटफॉर्म वाले केस में लेंथ होती है, उसकी लंबाई होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे आप या फिर एक कोई टेलीग्राफ या फिर कोई पोल, इसकी लेंथ होती नहीं, तो उसकी लेंथ हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसकी तो लेंथ है 1000 मीटर, इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोलूंगा, जो टोटल डिस्टेंस से जो ट्रेन को ट्रेवल करना है वो ये भी है और ये भी है, तो 500 भी ट्रेवल करना है और 1000 भी करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन को ट्रेवल करना है। LT प्लस LO, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और मेरे को स्पीड ट्रेन की पता है, दैट इज ST 50 इनटू टाइम, और मैं इसको फिर सॉल्व कर लूंगा तो टाइम निकल के आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 30 सेकेंड। तो ये चीज ये बताता है, तो हम तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक और केस बन सकता है, ये समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब समझना, ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग हो, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, बट अब जब मूव कर रहा है तो एक चीज समझने वाली बात है कि या तो ये सेम डायरेक्शन में कर रहा होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जब मूव करता है तो हमें देखना होता है कि आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। जैसे स्कूटर पे बैठा हुआ आदमी, उसकी लेंथ हम नहीं मानते हैं, सो इन दैट केस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। तो इस केस में अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहूं तो मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, तो मैं ये बोल दूंगा अगर ट्रेन की लेंथ है LT, देन आई विल से स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू LT, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू LT। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सपोज ये एक ट्रेन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसकी लेंथ सपोज 100 मीटर है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और कोई व्यक्ति है ये चल रहा है लेट्स से सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड और इसकी स्पीड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो ST माइनस SO होगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल दूंगा 10 इंटू टोटल टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दैट इज 100, टाइम जो इसको क्रॉस करने में लगेगा वो मैं बोलूँगा 10 सेकेंड, अगर ये सेम जगह ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। एक और कंडीशन हो सकती है, वो होती है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगेन इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन,
बट देयर इज अ डिफरेंस, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ भी है, यू हैव द ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑल्सो। तो उस केस में मैं बोलूँगा इनकी जो फॉर्मूला मैं यूज करूँगा वो निकलेगा एस टी माइनस एस ओ, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है माइनस एस टी क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनटू टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसी सिचुएशन होती है? ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं, समझना आप इस बात को। सपोज ये ट्रेन है, ये इसकी लेंथ है 100 मीटर, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन एक और ट्रेन है, ये है 50 मीटर की है ट्रेन और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की ट्रेन से, और मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं वो कि भैया, और ये सेम डायरेक्शन, ये भी दिया रहेगा, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मेरे से सवाल पूछ देते हैं कि ये 100 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन को 50 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे केस में जो हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं ना, वो इन दोनों का एडिशन लेते हैं, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 100 प्लस 50, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, ये ट्रेन थी और ये वाली जो नीचे वाली ट्रेन थी, ठीक है, इसको क्रॉस करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस इसको यहाँ से चलने में यहाँ तक जो आएगा, पूरी जो ट्रेन क्रॉस करेगी वो ये और इसका सम हो जाएगा, इट इज़ 150। तो आप ऐड कर देते हैं बेसिकली जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, इफेक्टिव लेंथ होती है, तो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। अब सीधी सी बात है, इनके बीच का डिफरेंस जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ 100 प्लस 50 दैट इज 150, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड। इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। दो सिचुएशन और बचती हैं, उसके बाद कोई और सिचुएशन है नहीं। पांचवी चीज ये हो सकती है कि इट इज मूविंग, द ट्रेन इज मूविंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक केस में लेंथ 0 होगी। अब लेंथ 0 होगी तो एक चीज समझना, सेम डायरेक्शन में थी तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। बाकी सारा फॉर्मूला वही रहेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ से समझूँ, आपको बताना चाहूँ, तो फिर आप ऐसे समझ लो कि ये ट्रेन है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कोई पोल पड़ा बीच में, और पोल नहीं, कोई स्कूटर वाला है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये इधर जा रहा है, ट्रेन उधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना लगेगा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड अगर इसकी 10 मीटर पर सेकंड है तो मैं बोल दूंगा इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। टोटल टाइम कितना लगेगा ट्रेन को इसको क्रॉस करने में? तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेन की लेंथ है 100/30, और ये मैं सीधे बोल दूंगा 3/1/3 सेकंड लगेगा। यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एक लास्ट, अब तक आप समझ ही गए होंगे, एक छठी सिचुएशन, जो ये ट्रेन मूव कर रही है, जो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो LT है, LO है। तो इस केस में इट इज ST प्लस SO इंटू T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सी सिचुएशन बनती है? ये ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये ट्रेन 100 मीटर की है, ये इधर जा रही है, लेकिन दूसरी जो ट्रेन थी वो थी इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगर इसकी लेंथ 100 मीटर थी और इसकी 200 मीटर थी, तो कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो कितना टाइम लगेगा इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो रिलेटिव स्पीड 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसमें आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो 100 प्लस 200, अब तक आप ये समझ गए हैं, लेंथ है तो ऐड कर देना 300, तो टाइम लगेगा 10 सेकंड। तो ये 6 केसेस हैं, आप इसे नोट कर लें। यही 6 केसेस हैं जो आपको हर क्वेश्चन में यूज होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, और अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब हम इसका एप्लीकेशन जानते हैं, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, और जल्दी से, अभी तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन वर्सेस पर्सन
ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो पिछला डिस्कस किया वही हमने डिस्कस किया। मतलब पर्सन की केवल स्पीड होती है, हम उसकी लेंथ नहीं कंसीडर करते। ट्रेन के केस में उसके पास लेंथ भी होती है, स्पीड होती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है इस ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, ये मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने टाइम के बाद ये ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी? तो मैंने आपसे फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसको क्रॉस करना है, इफेक्टिव लेंथ जो इसको क्रॉस करना है वो 200 है, अपॉन 20, दिस इज द टाइम दैट बिकम्स, इट मीन्स ये इसको 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। अभी डिस्कस किया है, सेम चीज डिस्कस की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है 200 मीटर की, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इसको क्रॉस करना है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 400 मीटर। सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म? तो एक ट्रेन है जो 200 मीटर की है, इसको एक प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है जिसका लेंथ जो है वो 400 मीटर है। तो क्या टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो ट्रेन, और ये यही डिस्टेंस है जो हमको कवर करना है। तो d इज इक्वल टू 200 प्लस 400, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, दैट इज 600 मीटर हमको क्रॉस करना है। स्पीड जो है वो हमारी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? वो लगेगा 600 अपॉन 20 इक्वल टू 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है 200 मीटर लेंथ की और एक पर्सन मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। एक ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, और एक पर्सन मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। A train of length 200 meter and a person are moving at a speed of 20 meter per second. ये यहां पे छूट गया, एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये छूट गया था। तो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ या पर्सन की लेंथ जो है, लेंथ नहीं मतलब इसकी जो स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे से बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को इस पर्सन को क्रॉस करने में, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 20 माइनस 10 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम अगर मैं टी मान लेता हूं तो 10 इंटू टाइम, और जो लेंथ होगा इफेक्टिव लेंथ जो मेरे को क्रॉस करनी है, एग्जैक्टली ट्रेन को अपनी ही लेंथ क्रॉस करनी है, दैट इज 200। तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड आ जाएगा। ये डिस्कस किया था मैंने अभी आपसे। और अभी अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन इधर जा रही है और ये पर्सन इधर जा रहा है, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एडिशन हो जाएगी, 20 प्लस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो फिर कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में? इट मीन्स 30 इंटू टी इज इक्वल टू 200, टी इक्वल टू 20/3 दैट इज 62/3 सेकेंड। ठीक, तो ये सिचुएशन है, इसे आप नोट कर लें। अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, सिंपल फॉर्मूला पुट करके क्वेश्चन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ, अच्छा यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सपोज करो ये ऐसा क्वेश्चन होता कि ट्रेन की जो लेंथ थी वो 200 मीटर होती और ये चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये पर्सन था ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये पर्सन चल रहा है, तो इस केस में तो मेरे को टाइम जो लगेगा वो लगेगा 200/40, 20 प्लस 20 दैट इज 5 सेकेंड। लेकिन व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर ये पर्सन भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है?
ट्रेन चल रही है इधर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये पर्सन भी इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इस पर्सन को क्रॉस करने में? सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिलेटिव स्पीड विल बिकम 0। तो जब रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी तो फिर टाइम कितना लगेगा? 200/0, दैट इज इन्फिनिटी। मतलब ये ट्रेन कभी इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, तुम भी इसी स्पीड से चल लो, ये भी इसी स्पीड से चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाएंगे, रुक गए एक तरह से, तो तुम उसे कभी क्रॉस नहीं करोगे। और अगर ये सपोज को इसकी वैल्यू कभी अगर 30 मीटर पर सेकंड दिया होता, सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो ये ट्रेन इसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएगी। अगर ये पर्सन आगे होता, पीछे होता, तो ये पर्सन ट्रेन को क्रॉस करेगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें यूपीएससी क्वेश्चंस बना सकता है। आसान है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। तब उस केस में बोलेगा कि भैया ये पर्सन कितनी देर में ट्रेन को क्रॉस करेगा, तब भी सिचुएशन वही होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन जो इफेक्टिव लेंथ है 200 मीटर पर सेकंड, और अगर पर्सन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, तो 30 - 20, और उससे करके हम उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ 200 मीटर है, एक की लेंथ 200 मीटर है, दूसरे की लेंथ 100 मीटर है। दे आर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, और ये वाली जो चल रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 + 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना इनको ट्रेवल करना है एक तरह से, तो इन दोनों का जो सम है वही इसका जो इनको ट्रेवल करना है 300 मीटर, 200 + 100, तो टाइम कितना लगेगा? 300/30। जो फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा था वही है ये, दैट इज ST + SO × T = LT + LO। यही तो फॉर्मूला लिखा था, वो मैंने यहाँ पे कर दिया, ये निकल के आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, अब अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये 200 मीटर की ट्रेन है, ये 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, और ये जो ट्रेन है ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, और ये फिर ये ट्रेन इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? तो ये 100 मीटर की ट्रेन है, तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो 300, इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू 10, 30 सेकेंड लेगी क्रॉस करने में। सिंपल है, ठीक है, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के कभी परेशान नहीं होना है, भाई ये क्वेश्चन है उड़ा दो, घबराओ मत, आराम से हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। Two trains of length 200 meter and 100 meter are moving at a speed of 20 meter per second and 10 meter per second respectively. What is time taken by the faster train to cross a person sitting in the slower train moving in the same direction? समझना इस बात को। दो ट्रेन है, ये 200 मीटर की है और ये है ट्रेन 100 मीटर की है। ये चल रही है 220 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन? फास्टर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस ए पर्सन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन? यहां पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए समझना कि आपको जो एग्जैक्टली इसमें यह समझना है, इस केस में इस वाली ट्रेन की लेंथ मैटर नहीं कर रही। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर मैं इसको इस हिसाब से इमेजिन कर लूं, समझना इस बात को, इस चीज को देख समझना कि सपोज ये ट्रेन यहां पे होती ही नहीं, ये ट्रेन यहां पे होती ही नहीं, तो ये पर्सन जो था वो मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इस ट्रेन की लेंथ से क्या मतलब है हमको कि इस ट्रेन की लेंथ क्या है? हमें तो इस पर्सन की स्पीड से मतलब है ना, क्योंकि अभी हमारा मेन कंसर्न है ये पर्सन और ये ट्रेन। लेकिन ट्रेन में चूंकि वो बैठा हुआ है, उसके चलते उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर है। आप जिस भी ट्रेन में बैठोगे आपकी स्पीड उस ट्रेन की स्पीड के बराबर हो जाती है। सेम चीज तो यहां पे है। तो उस ट्रेन में बैठने के चलते इसको ये फायदा हुआ कि इसकी स्पीड तो ट्रेन की मिल गई, लेकिन इस पर्सन की लेंथ तो चेंज हुई नहीं, वो तो भाई जीरो ही है।
इसलिए इस क्वेश्चन, अब आप इसको देखो कि एक पर्सन है जो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, 200 मीटर की ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, और ये इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। अब आप इसको इस तरह से करो तो सीधे आप बोलोगे भैया रिलेटिव स्पीड जो है वो है 20 - 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो लेंथ है वो है 200 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा 200/10 दैट इज 20 सेकंड। सीधे इसकी लेंथ यहां पे मानी नहीं जाएगी। वी वोंट बी कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ दिस लोअर ट्रेन, तो ये 10 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना। अच्छा हाँ, अगर आपको PYQ बेस्ट PYQ चाहिए तो आपको नीलेश AIR 442 से मिल जाएगा। इससे अच्छा PYQ अभी तक एनालिसिस वाइज अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां से कर सकते हैं। CSET के टेस्ट प्रैक्टिस होगा के लिए आप csctopper.com पर रजिस्टर कर सकते हैं, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए, दो ट्रेन है 200 और 100 मीटर की, दे आर मूविंग एट 100-200। ये एक ट्रेन है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही। ये एक ट्रेन है जो 200 मीटर पर सेकंड नहीं, 200 मीटर की ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है ये 100 मीटर की ट्रेन है। ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। अब यहां पे एक पर्सन बैठा हुआ है, सिचुएशन चेंज हो गई। अब एक पर्सन बैठा हुआ है टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये कितना टाइम लेंगे, ये जो पर्सन है इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। इस केस में इस ट्रेन की लेंथ मैटर नहीं कर रही। इस केस में इसका बस एक ही चीज मैटर कर रहा है, इस पर्सन को इस ट्रेन में बैठने के चलते इसको एक स्पीड मिल गई। मतलब ये क्वेश्चन सेम हो गया कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पर्सन चल रहा है और इसको ये ट्रेन क्रॉस करनी है। क्योंकि जब जो भी ट्रेन को क्रॉस करनी है ना, या जो ट्रेन क्रॉस करना चाहते हैं, हम उसका लेंथ कंसीडर करेंगे। तो हम केवल अब इसका 100 मीटर का क्रॉस कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ कैसे में क्या मतलब है, हमको तो इस पर्सन से मतलब है ना कि ये पर्सन उसमें बैठा हुआ है, वो मूव कर रहा है, और ये ट्रेन तो मूव कर ही रही है, लेकिन हमें इस पर्सन को यहां से इंटर करेगा और यहां से निकल के क्रॉस कर जाएगा। तो टोटल ओवरऑल जो कंसिडरेशन में लिया वो हमने इसकी लेंथ की ली, ना कि उस ट्रेन की लेंथ को कंसीडर किया, लेकिन हमने इसकी स्पीड को कंसीडर किया। तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो हमें क्रॉस करनी वो 100 मीटर है। रिलेटिव स्पीड है 20 - 10, इट बिकम्स 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में इसको क्रॉस कर जाएगा। तो इस केस में इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड, द सेम ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर ऑफ लेंथ 300 मीटर इन 25 सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आसान क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन है अपॉन टी, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, अब स्पीड मुझे को ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकेंड। ठीक है, और यही जो ट्रेन है ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ 300 मीटर है 25 सेकेंड में। फाइंड द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हम स्पीड ऑफ द ट्रेन एस मान, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम स्पीड ऑफ द ट्रेन हम एस मान लेते हैं। अब पोल तो मूव कर नहीं रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन हम LT मान लेते हैं। ठीक, अब मेरे को ये बोल रहा है कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए 300 मीटर वाला, यानी LT + 300 अपॉन S इक्वल टू 25। राइट, ये मैं लिख सकता हूं। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूं LT अपॉन S इज इक्वल टू 15, क्योंकि ये 15 सेकेंड में इसको पोल क्रॉस कर रही है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज LT अपॉन S इज इक्वल टू 15। तो मेरे पास एक इक्वेशन आया ये, एक इक्वेशन आया ये, और दो ही वेरिएबल्स हैं। तो यहां से मैं लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकता हूं और यहां से मैं स्पीड भी निकाल सकता हूं। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है और ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, सिंपल है, सारा इक्वेशन लिख दे, बस इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दो ट्रेन है सेम लेंथ की,
दो ट्रेन हैं सेम लेंथ की, दे टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस व्हेन मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ भी x है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको 20 सेकेंड लगता है इस केस में, और 35 सेकेंड लगता है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है और ये है, ये इधर मूव कर रही है और ये भी मूव कर रही है, तो इसको लगता है 35 सेकेंड। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, तो हमें इनकी स्पीड का बेसिकली रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली S1 अगर है और सपोज इसकी स्पीड S2 है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, मेरे को स्पीड का रेशियो निकालना है। तो इस केस में समझना, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 20 सेकेंड लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2x, x प्लस एक्स दैट इज 2x। चलो दोनों का लेंथ लिख देता हूं मैं, x प्लस एक्स अपॉन स्पीड S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 20। यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई। इस केस में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं x प्लस एक्स अपॉन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये कैसा है, ये मैंने अभी तक यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा वीडियो देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल है, इफ तो दोनों की लेंथ, इसकी x है इसकी x है, तो इसकी लेंथ ऐड कर दी और रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, x प्लस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 20 इंटू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 35 S1 माइनस S2 लिख सकता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ईजी बनाने के लिए 4 5 जा 5 4 जा 5 7 जा, ठीक है। 4S1 प्लस 4S2 इक्वल टू 7S1 माइनस 7S2 लिख सकता हूँ। S2 इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ तो निकल के आता है 3S1 7S1 माइनस 4S1 इक्वल टू 11S2, और मेरे को रेशियो तो चाहिए, तो S1 बाई S2 मैं लिख सकता हूँ 11/3। तो इनकी स्पीड का रेशियो जो होगा वो 11/3 होगा। मतलब अगर एक ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर सेकंड है तो दूसरी वाले की 30 मीटर पर सेकंड है, या फिर इसी स्पीड में इनका रेशियो ऊपर नीचे होगा। एक की स्पीड है 22 तो नीचे के वाले की होगी 6, इस टाइप से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो x इज टू y। दो ट्रेन्स हैं, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो XY है। दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। मतलब ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, और ये x स्पीड से जा रही है तो ये y स्पीड से जा रहा है, यही तो कह रहा है। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोल इन x सेकेंड्स। अच्छा, whereas the second train crosses a telegraph pole in b seconds। ये a सेकेंड होगा। ये वाली जो ट्रेन है ये क्रॉस करते किसी टेलीग्राफ पोल को a सेकेंड्स में, ठीक है, ये a कर लेना। और ये वाली जो ट्रेन है ये क्रॉस करते किसी टेलीग्राफ पोल को b सेकेंड में, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में एक दूसरे को, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं, देखो सीधी सी बात है, इनकी स्पीड है XY, x इज टू वाई इनकी स्पीड है का रेशियो है। तो मैं मान लेता हूं कि एक की जो स्पीड है वो है AX और इसकी जो स्पीड है वो है AY। पता है ये चीज़ कैसे की, AX मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी स्पीड AX मीटर पर सेकेंड मैंने मान ली इस वाली ट्रेन की, और इसकी स्पीड AY मीटर पर सेकेंड मान ली। सिंपल कैलकुलेशन भाई, 2:3 के रेशियो में तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कोई एक डिस्क्रीट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हम स्पीड मान सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में भी सिखाई थी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसकी स्पीड है AX मीटर पर सेकेंड, तो मैं AX में अगर A सेकेंड मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वाली ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी L1,
ठीक है। और इस वाली ट्रेन की अगर मेरे को लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूं, ए वाई, और ये टेलीग्राफ पोल को 20 सेकंड में क्रॉस करिए तो इसकी ट्रेन निकल आ जाएगी L2 दूसरी ट्रेन की। यही तो है, यही तो कह रहा है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। दिस इज L1 प्लस L2, जो इनकी इफेक्टिव लेंथ है, L1 प्लस L2 अपॉन इनकी जो स्पीड है, स्पीड क्या है, AX प्लस AY है, लेकिन लेंथ क्या है, AXA प्लस AYB अपॉन AX प्लस AY। A कट जाएगा हर जगह से, तो ये निकलेगा XA प्लस YB अपॉन X प्लस Y। तो कभी कभी यूपीएससी आपको सवाल ऐसे दे देगा कि रेशियो के फॉर्म में पूछ लेगा, तो ऐसे केस में जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वो ये होगा, मतलब टाइम जो होगा एक दूसरे को क्रॉस करने में वो ये होगा। ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते, सेम डायरेक्शन में मूव करते तो आप इसको बस वहां पे एक माइनस लगा देते, सिंपल था भाई। सेम डायरेक्शन में मूव करते तो रिलेटिव स्पीड ये माइनस में आ जाएगी, लेंथ तो फिर भी ऐड होगी, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है। तो ये बड़ा आसान सवाल था, इसको भी हम कर सकते थे इजीली। और इसी के साथ ट्रेन वाला टॉपिक खत्म हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम बोट वगैरह वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सीसेट के जो यूपीएससी ने सवाल पूछे हम वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का अंत करेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का अंत करने के बाद हम जाएंगे पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन करने के लिए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जल्दी आप सीसेट की क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं, और यही मेरा एफर्ट था कि भाई आप लोग को जो सबसे हार्डेस्ट पोर्शन था उससे आपको परेशानी ना हो, एंड दिस इज द हार्डेस्ट पोर्शन। मैथमेटिक्स में सबकी हालत खराब हो जाती है, तो मैथमेटिक्स हमने करा दिया। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ढूंढते रहते हैं कि सर हमें कोई कॉम्प्रिहेंशन सिखा दो। कॉम्प्रिहेंशन सही तरीके से बताऊं तो उसको सुधारने का बेस्ट वे होता है आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सेंस फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, तो आप गलत ही क्यों करेंगे, और वो चीज़ सुधरती है रीडिंग प्रैक्टिस से, वहीं पे वो टेस्ट करता है। अगर आप सोचेंगे ना खाली क्वेश्चंस लगा लें और आप कर लेंगे तो वो समस्या है, कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा सलाह ये है कि आप अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन में इशू है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होगा पढ़ना शुरू किया, आपका कॉम्प्रिहेंशन विद द टाइम अपने आप सुधर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह वो चीज़ हेल्प करती है। विद दिस आई थैंक यू ऑल। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।